कहानी मैं सैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे और भूतों के सपने आ रहे थे। इसके बारे में जानने के लिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, लेकिन वहाँ से एक आदमी निकलता है और वो मुझे देख के ही मुझे बताता है कि मेरे पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आत्मा पड़ी हुई है और वो मुझे तब तक परेशान करती रहेगी जब तक उसका कोई इलाज नहीं हो जाता। मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी फालतू लगती हैं और मैं उससे बात करने लगता हूँ कि ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन वो मुझे बताता है अगले कुछ दिनों में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है और फिर तुम दौड़ते हुए मेरे पास ज़रूर आओगे। ये बोल के वो गेट बंद कर देता है और मैं फिर से वापस चला जाता हूँ। मेरे को लगता है ये सब झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कटते हैं। मुझे नींद नहीं आती है और उस आदमी की बात मेरे सिर में गूंजती रहती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उसे ये सब कैसे पता। वो कैसे जानता है कि मेरे सपने में ये सब हो रहा है। लेकिन उस रात ही मुझे कोई नाक दबाने के बाद मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उठ जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सपना था, लेकिन मेरे नाक सूजी हुई थी और एक बार तो गाड़ी चलाते हुए मेरे पैर में जकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से मैं एक्सीडेंट होते होते बचता हूँ। ऐसा होने के कारण एक दिन रात को मैं देखता हूँ कि मेरे पैर के सामने चाकू पड़ा होता है। ये सब देख के मैं उसकी बात को सच मान लेता हूँ और जल्दी से जल्दी उसके पास जाने लगता हूँ। फिर जब उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे अंदर बुलाता है और फिर वो एक अनुष्ठान करता है और मैं वहाँ पे चुपचाप बैठ के उस अनुष्ठान में भागीदार बनता हूँ और वो उस आत्मा को बुलाता है और उसे वापस अपनी दुनिया में भेजने के लिए अनुष्ठान होने लगता है। असल में वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन आखिरकार उसने उस आत्मा को उसकी दुनिया में भेज ही दिया। सुबह के 4 बजे ये अनुष्ठान ख़त्म हो जाता है और मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। वो बोलता है कि वो आत्मा अब हमेशा के लिए चली गई है, अब तुम अपने घर में आराम से रह सकते हो, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। ये कहानी मैं पिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तभी मुझे एक आदमी दिखता है जो लकड़ी की तलवार लिए मुझे ट्रेन के अंदर भी धमकाने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जो उसे गुस्सा दिला सके। लेकिन ये सब देख के ट्रेन के बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन मैं तो एकदम हताश हो चुकी थी। आखिर ये कौन है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने तभी अपनी मॉम को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उस आदमी ने कहा कुछ दिनों में ही तुम्हारी मौत निश्चित हो जाएगी। ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही थी और मेरे घर के पास बैकयार्ड में हमेशा ही वो आदमी मुझे दिखता था और वो तलवार को चलाता रहता था हर सेकंड। ये जो घटनाएं मेरे साथ हो रही थी ये क्या सच थी, इसको पता लगाने के लिए पुलिस को मैंने अपने घर में रेजर रखने के लिए कहा और उन्होंने आखिरकार इस आदमी को पकड़ ही लिया था। लेकिन फिर उस आदमी ने जिस राज के बारे में हमें बताया, जिसको सुन के हमारी रूह कांपने लगी। उसने कहा कि उस आदमी ने मेरे ऊपर एक आत्मा का साया देखा है। वो जब भी मेरे घर के बाहर कुछ बुदबुदाता तभी मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता। उसका कहना था कि उसने मेरे शरीर के ऊपर किसी बुरी साया का प्रभाव देखा है और वो मुझे धीरे धीरे मौत की नींद सुलाना चाहती है, ये उस आदमी का कहना था। लेकिन मुझे ये सब झूठ लग रहा था। उसने देखा है कि मैं ट्रेन पे एक आत्मा मुझे धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रही है, पहले मेरे सिर फिर मेरी पूरी शरीर को। लेकिन मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी बातें काफ़ी सच लगने लगी। मैं जब अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तभी मेरे नाक से खून निकलने लगता है
और मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और आखिरकार मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन असल में ये सब झूठ था। उस आदमी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था और फिर उस लकड़ी की मदद से उसने मेरे ऊपर काफ़ी सारे वार किए और फिर मुझे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। क्या ये मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा, कमेंट में बताइए। ये कहानी मैं रेचल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। कॉलेज में तो मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लड़के मेरे से पागल थे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लड़का पसंद था कॉलेज में। उसका नाम था जॉन, लेकिन उसका एक दोस्त था जिमी, जो मुझ पे काफ़ी ज़्यादा लट्टू था। लेकिन जॉन को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, और लेकिन कुछ दिनों के बाद उससे बात करते करते उसका मैसेज आना बंद हो गया और जॉन के दोस्त ने मुझे मैसेज करके बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन इंस्टाग्राम पे मैंने जॉन के साथ दूसरी लड़की की फ़ोटो देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। फिर जिमी ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मेरी मॉम जिमी के बारे में बताती है कि जिमी बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उसे एक चांस क्यों नहीं देती। लेकिन मुझे जिमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने अपनी मॉम से झगड़ा कर लिया और मॉम कहने लगी तुम्हें उसे भी एक चांस देना चाहिए। और उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मैंने भी उनको सुना दिया। मुझे वो पसंद नहीं, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो अच्छा करियर वाला है, उसके पास बहुत सारे पैसे भी है, तुम वहाँ खुश रहोगी। लेकिन मुझे जिमी बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं किसी और को डेट करने लगी, लेकिन मुझे लगता था कोई मेरा पीछा कर रहा है। अचानक एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे पूछ ही लिया, क्या तुमने कोई नया बॉयफ्रेंड बनाया है। ये सुन के मेरी तो हालत ख़राब हो गई और मैंने उनसे कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे को पता है कि तुमने कोई न्यू बॉयफ्रेंड बनाया है। लेकिन स्कूल में मेरे को जब भी जिमी देखता मैं उसको इग्नोर कर देती, क्योंकि मुझे पता था उसी ने ये सब मॉम को बताया है। मेरे स्कूल में जब भी वो मुझे देखता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता और गुस्सा आता, लेकिन मैं उसे जाने देती और इग्नोर करती। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर मैं एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में आ गई किसी को बिना बताए, और वहाँ से सबके साथ घुल मिल गई। सबके साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल गई। लेकिन उस कॉलेज में भी मुझे एक बार मैं कॉरिडोर में जिमी दिख गया। उसे कैसे पता चला कि मैं इस कॉलेज में हूँ, और मैं अपनी दोस्त को लेकर जल्दी से वहाँ से भागने लगी और मेरा तो सिर चकरा गया था। क्या मेरी मॉम ने ये सब उसे बताया है ताकि वो मेरा पीछा कर सके। लेकिन मैंने अपनी मॉम को जाकर पूरा से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया मॉम। लेकिन मॉम ने कहा कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और बहुत दिनों से हम लोग की तो बातें भी नहीं होती हैं, तो उसे कैसे पता चला। मैंने अपनी मॉम से पूछा क्या वो मेरे को अभी भी पीछा करता है और मुझे स्टॉक करता है। ये सब सुन के मुझे और भी ज़्यादा डर और गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो जब भी मुझे दिखता मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था और मैं उसे जानती ही नहीं। लेकिन वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने नए दोस्तों के साथ घुल मिलने लगी। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जिमी मेरा पीछा करता है। ये कहानी मैं नोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे घर से कुछ ही दूर बगल में ही एक आदमी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत की नींद सुला दिया जाता है, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जब पुलिस आती है तो उन्हें वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक जोकर की पिक्चर मिलती है। मुझे ये जोकर की पिक्चर देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर कुछ दिन बाद और एक घर में एक जोकर चाकू लिए आता है और उसके भी मालिक के मुंह को 2 साइड से काटता है और वहाँ से उसे मार के निकल लेता है और उसकी दांतों में कील भी ठोक देता है ताकि वो और भी ज़्यादा तड़प तड़प के मर जाए। उसके बाद नेक्स्ट में आता है 503 का वो घर, जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर लगता था। 503 का ये रूम हमारे अपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा डरावना रूम था।
यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं रहता था और मैं भी इस रूम से आने से डरता था और वो ठीक मेरे बगल में था। हर समय मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ आने की या गिरने की आवाज़ें आती थी और जब मैं वहाँ से उठ के देखता था या फिर बेल बजाता था तो वहाँ पे जो भी रहता था वो अपने साथ हथौड़ा लेके था। आखिर ये आदमी हथौड़ा लेके क्यों घूमता है, मेरे को ऐसा लगता था कहीं यही वही जोकर तो नहीं, मेरे को यही लगता था। फिर मैंने एक दिन पुलिस को इस बारे में बता दिया और पुलिस ने जब उस आदमी को पकड़ने के लिए वहाँ पे छापा मार लिया तब मैं वहाँ से निकल गया और कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के घर में जाके रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद जब पुलिस निगरानी रख रही थी उसके ऊपर, तभी मैं अपने होटल में अपार्टमेंट में वापस आ जाता हूँ ताकि मैं अपने डेली काम को अच्छे से कर सकूँ। लेकिन मुझे अभी भी संदेह था उस आदमी पे और जब मैं ऊपर की तरफ गया तब मुझे वही आदमी दिखता है जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। मुझे इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है और मैं वहाँ से चला जाता हूँ और तभी ये आदमी मुझे पकड़ने लगता है और मेरे को खींच के ले जाने लगता है। लेकिन तभी मेरा सहकर्मी उसके ऊपर